बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका एक ही बेटा था, राजकुमार। राजा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। समय बीतता गया और राजकुमार जवान हो गया। तब राजा ने सोचा कि अब उसके विवाह का समय आ गया है। उसने मंत्रियों, रिश्तेदारों और बुजुर्गों से सलाह ली और राजकुमार से विवाह करने को कहा। पर राजकुमार ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करेगा। राजा ने उसे बहुत समझाया, राजधर्म, वंश, समाज, सब बातों का हवाला दिया। दरबार के बुजुर्गों ने भी समझाया, पर राजकुमार का मन टस से मस नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राजा बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि अगर राजकुमार का विवाह नहीं हुआ तो राज्य और वंश दोनों संकट में पड़ जाएंगे। दुख और क्रोध में आकर उसने राजकुमार से कह दिया, अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार ने यह सुनकर भी भाव नहीं बदले। वह बोला, ठीक है, अगर आपको मेरी शादी ही करनी है तो मेरे शरीर को दो बराबर हिस्सों में काट दीजिए। मेरे बाएं हिस्से को फूलों की क्यारी में गाड़ दीजिए। उससे जो स्त्री उत्पन्न होगी मैं उसी से विवाह करूंगा, किसी और से नहीं। यह सुनकर राजा कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, क्या कोई और सरल उपाय नहीं है? ऐसा करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, दूसरी स्त्रियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें सही मार्ग पर रखना कठिन होता है। यही एक उपाय है। अंत में राजा विवश हो गया। उसने भारी मन से आदेश दिया। राजकुमार के शरीर को दो हिस्सों में काटा गया और बाएं हिस्से को फूलों की क्यारी में गाड़ दिया गया। कुछ समय बाद उन फूलों के बीच से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। राजा ने विधि विधान से उसका विवाह अपने पुत्र से कर दिया। राजकुमार ने अपनी पत्नी के लिए नगर से दूर एक उजाड़ स्थान में भव्य महल बनवाया। वह कभी कभी वहां जाता और उसके साथ समय बिताता। राजा को अपनी बहू से बहुत स्नेह था। वह भी अक्सर उससे मिलने जाता और उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता। एक दिन एक जादूगर उस वीरान रास्ते से गुजरा। दूर दूर तक सन्नाटा था, पर बीच में एक भव्य महल देखकर वह चौंक गया। वह महल के चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा। तभी झरोखे में खड़ी राजकुमार की पत्नी की नजर उस पर पड़ी। वह मुस्कुरा दी। जादूगर समझ गया कि यह साधारण मुस्कान नहीं है। जादूगर पास के गांव में गया और वहां एक बुढ़िया के घर ठहरा। वही बुढ़िया रोज महल में जाकर राजकुमार की पत्नी को फूलों की माला दिया करती थी। जादूगर ने एक दिन बड़ी सुंदर और अनोखी माला बनाई और बुढ़िया से कहा, यह माला आज उसे देना और लौटकर मुझे बताना कि उसने क्या किया। बुढ़िया माला लेकर महल गई। राजकुमार की पत्नी ने माला को ध्यान से देखा और जादूगर का संकेत समझ गई। मन ही मन वह प्रसन्न हुई, पर ऊपर से क्रोध का नाटक किया।